हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, वो पहले नाम ले लेते थे, वो रहता था कि मैंने डॉक्टर दर्शन का नाम ना लिया और पूर्व सरपंच राजेश का नाम ले तो बीच बीच में नाम ले तो तोड़ कर देते। तो हमारा भी आराम से ये अभ्यास है कि किसी आदमी का नाम ना छूटे। ऐसी हमारी बहन जो नवनियुक्त जिले के अध्यक्ष बनी हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, युवा हैं। हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, नवनियुक्त कोषाध्यक्ष होने वाले हैं, अभी घोषणा नहीं हुई। अध्यक्ष आगे होगी घोषणा। 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार तो एक बार तो मैं गांधी से निवेदन करता हूँ रीना शर्मा से कि कल जो सबसे प्रमुख काम है ऑपरेशन में, चाहे सोनीपत लोकसभा का हो चाहे हमारी गवाना जिला की हो, सबसे ज़्यादा महिलाओं का ऊपर प्रदेश से भी है कि जी महिलाओं का सिंदूर का जो ऑपरेशन है वो बढ़ चढ़ के अपनी सेना को सम्मान देने का काम करे। मंडल में जितने गांव हैं, हर गांव में कम से कम उनको ये सूचना तो जरूर होनी चाहिए कि कल सुबह 10 बजे सुभाष चौक से अपनी तिरंगा यात्रा शुरू हो, क्योंकि ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये भी किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी विशेष का, ये सबका काम है। जो अपनी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके संयोजक अरुण बड़ोग जी हैं, ये तिरंगा यात्रा है। अरुण सोनीपत में सुभाष चौक से निकलेगी यात्रा 17 तारीख को हमारी स्टेडियम से, देवला स्टेडियम से, और 19 तारीख को बड़ौदा विधानसभा की स्टेडियम से निकलेगी और हमारी गवाना विधानसभा की से अपने मंत्री जी से बात करते हैं, क्योंकि गवाना विधानसभा की दोनों यात्रा यहाँ से हो जाएंगी। बड़ौदा विधानसभा का इन्होंने प्रत्याशी ने पहले तय कर दिया है और गवाना जो जिला गवाना भी हो जाएगी। तो गवाना की जो विधानसभा की तिरंगा यात्रा है वो किसी बड़े गांव में बात करके उससे निकाला। और कल की हमारी हाजिरी गवाना जिला की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सोनीपत लोकसभा में जो तिरंगा यात्रा निकली। उसमें जितने अपने मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चे हैं, मोर्चों को भी अपने जैसे युवा मोर्चा है, एससी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, सबसे ज़्यादा भागीदारी महिला मोर्चा है। और महिला मोर्चा की जैसे ही वहाँ पे तिरंगा यात्रा समाप्त हो तो करनाल में मीटिंग है कर्ण कमल, वो यात्रा पूरी करके तभी वहाँ पे जाना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की यात्रा करते ही उस मीटिंग को लेंगे। और आप यहाँ पे पहुँचे, हमारे देश में पाकिस्तान ने कायरता हमला किया और उसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके साहस को देखते हुए और उनकी ताकत को का एहसास जो पाकिस्तान को करवाया, उसके लिए हमारा पूरा भारत तिरंगा यात्रा निकालने जा रहा है। और उस तिरंगा यात्रा में हमारा देश बढ़ चढ़ के भाग लेगा। उसमें हर समाज का, जिसके प्रति सैनिकों के लिए दिल में जगह है, वो हर आदमी इस तिरंगा में भाग लेगा। कब से शुरू है ये, कब निकाल रहे हो आप? हमारी सोनीपत लोकसभा की कल सुबह 10 बजे सोनीपत सुभाष चौक से लेकर 10 बजे सुभाष चौक से हमारी यात्रा शुरू होगी, जिसमें सोनीपत लोकसभा के जीत, गवाना और सोनीपत के हर समाज के छोटे से बड़ा, जहां तक भी हम संदेश ये पहुंचा पाएंगे, वो हर नागरिक इसमें भाग लेगा। नहीं, जैसे आपने बताया सोनीपत चौक, तो उसमें गोहाना कैसे कवर होगा?
लोकसभा से लोकसभा से। ठीक है, ठीक है। आपने एक बात कही अभी कि भी सैनिकों के सम्मान के लिए सोफिया कुरैशी को क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने इतनी वाहियात टिप्पणी की, क्या उसके आतंकवादियों की बहन बताया, क्या उसके खिलाफ कोई होगी कार्रवाई? ऐसा जी, ये कांग्रेस वाले ऐसे, उनको ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ आदमी होते हैं कांग्रेस के जो इनको तुल पकड़ाते हैं। हमारे देश का हर नागरिक, हर छोटे से बड़ा, चाहे महिला हो, जवान हो, छात्र हो, खिलाड़ी हो, आप सेना के साथ खड़ा। लेकिन कांग्रेस कहाँ से आ गई इसमें? कांग्रेस की तो बात बीजेपी के नेता ने बोला है। चप्पल पहन के बात क्यों माफी क्यों मांगी है? सुन रहे थे सारे विजय शाह मंत्री है, माफी भी नहीं मांग ली अभी तक उसने कर्नल जो कुरैशी उसको आतंकियों की बहन बताया है, बीजेपी के मंत्री दोनों, और उसको दलित को बताया कि दलित को आगे करके कॉन्फ्रेंस नहीं करानी चाहिए थी। क्या मुसलमान और दलितों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? जातिवाद के चलते उनको आतंकवादी की बहन बताया। हमारे सोनीपत में आप कल देखोगे सुबह 10 बजे सुभाष चौक पे जैसे लोकसभा की तैयारी चल रही है, लोकसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा के लिए, उसमें हर समाज का आदमी, छोटे से बड़ा तक, जहां तक हम संदेश पहुंचा पाएंगे, हर आदमी उसमें यात्रा में भाग लेगा। जो बात बहन जी ने बोली कि उस पर टिप्पणी की, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे योमिका के ऊपर लेकर भी टिप्पणी की जा रही, आपके ही पार्टी के मंत्री हैं सर। मैं उस पे हमारे से बाहर की बात है। हमारी संगठन की दृष्टि से 17 तारीख को सुबह 9 बजे अपने देवीलाल स्टेडियम से हमारी तिरंगा यात्रा जो जिला सोनीपत बनाया, संगठन की दृष्टि से जिला गोहाना बनाया है, उसका 17 तारीख को सुबह 9 बजे यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद हर तहसील में निकाली जाएगी, उसके बाद हर मंडल में निकाली जाएगी। और इस तिरंगा यात्रा में हमारे देश का जो भी सैनिकों के प्रति, क्योंकि हमारा प्रदेश तो पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा में है, और हरियाणा के हर जवान के अंदर, हर खिलाड़ी के अंदर, हर देशभक्ति के अंदर, सबके अंदर सेना के लिए सम्मान है। और उस सम्मान देने के लिए ही कल हम तिरंगा यात्रा निकालें। इंचार्ज किसको बनाया गया? प्रदीप सांगवान को इंचार्ज ये यात्रा का सोनी ने इसकी गोहाना जिला बनाया है, उसका इंचार्ज बना है संयोजक हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रदीप सांगवान की बड़ौदा से पूर्व प्रत्याशी, उनको संयोजक बना है गोहाना। प्रदीप, आप बताएंगे दो बात, आपको ये जिम्मेदारी दी है, आपके आने से पहले एक सवाल किया था जिलाध्यक्ष, तो उस बात को थोड़ा सा ब्रेक लगा के कि एक हमने बोला कि भाई जो सोफिया कुरैशी थी उस पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बहुत खतरनाक और अभद्र टिप्पणी की है, आतंकवादियों की बहन बता दिया। एक तरफ सम्मान बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। जिस भी नेता ने ये टिप्पणी की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है इस प्रकार उन दोनों बेटियों ने, देश की दो सेनानी है, पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसका बदला लेकर, जो आतंकियों के ठिकाने थे उसको मिटाकर जो उन्होंने बड़ा गौरव का काम किया है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। जो ये जिन्होंने नेताओं ने टिप्पणी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण। अभी तो एक तरह से अगर बात की जाए तो चिता भी ठंडी नहीं, क्योंकि पहलगाम में बहुत लोग मारे गए। एक तरफ जीत का जश्न शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको लेकर आम आदमी में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को आती हैं। आप तो राजनीति करते हैं, पब्लिक में हम भी रहते हैं, और इस बात के जवाब होना चाहिए कि ये जश्न किस बात का। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया, उस वे की बात कही, पानी और खून इकट्ठे नहीं रह सकते। तो पीओके का मामला है, अगर कोई भी मुद्दा बातचीत होगी, अभी तो स्थगित हुआ है, अभी स्थगित हुआ है, लेकिन अगर वहां से गोली चलेगी तो हिंदुस्तान से गोला चलेगा। ये सीधा साफ संकेत है कि आतंकवाद को अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। गोला चलाने वाले दलित और एक मुसलमान थे, इस बार कौन जाएगा? ये सब हिंदुस्तानी है जी, इसमें जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। आपके मंत्री ने कही बातें, वो मैं पहले कह चुका हूँ, ये जिसने भी कही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार में ये भी कहा है कि इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवानी चाहिए दलित समुदाय की। ये किसने कहा?
ये भी आपके मंत्री ने कहा है। देखो, ये बात ना मेरे संज्ञान में है, अगर कहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, हर भारतीय नागरिक आज हिंदुस्तान की सेना को सल्यूट करता है। इतना जो उन्होंने वारदात की थी उसका बदला लिया है, और आगे भविष्य में भी अगर कोई ऐसी वारदात होगी तो मोदी को देने का साफ संकेत है कि गोली का जवाब गोले से देंगे। तिरंगा यात्रा में और कौन कौन पहुंचेंगे? तिरंगा यात्रा में हमारे जिलाध्यक्ष जी है, प्रदेश के अध्यक्ष जी है, हमारे माननीय मंत्री रवि शर्मा जी हैं, पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी और सभी सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी हैं, चाहे हर समाज के लोग इसमें भागीदारी। रोड मैप क्या रहेगा इसका गोहाना का? रोड मैप का प्रधान जी ने संज्ञान में क्या बनाया है, मतलब इकट्ठा होने का हमारा स्टेडियम है, वहाँ से पूरा शहर का जो मंडी से होते हुए वापस समापन हुई। सर, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था तो उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, तो भी जो भारतवासी हैं तो उनकी मांग ये है कि जिन्होंने ना भारतवासियों पर हमला किया था, ना तो उन आतंकवादियों के सिराए है और ना ही भारत के द्वारा पाकिस्तान पर कब्जा किया है, तो ये लड़ाई का स्वरूप क्या रहा, कैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़ाई कोई कब्जा करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो आतंकवादियों के सिर भी तो नहीं लाए गए, और सबसे पुलवामा हमला था उसमें भी वो भी ऐसे ही आतंकवादी खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने माना है, सबके वीडियोज आए हैं, 100 से ज्यादा उनके आतंकी ठिकाने और बिल्कुल नष्ट किए गए हैं, तो सबूत को हिंदुस्तान में छोड़ाएंगे। उनकी डेडबॉडी उनके अपने हिसाब से उन्होंने अपना संस्कार किया, जो भी किया है। ये हमारे जो जिले के संयोजक थे तिरंगा यात्रा के, वो प्रदीप सांगवान जी थे, और हमारी जो विधानसभा के संयोजक हैं वो पहलवान योगेश्वर दत्त जी हैं, जो इसके बाद निकले 17 तारीख के बाद। इसमें एक थोड़ा सा 19 तारीख को हमारी बड़ौदा विधानसभा की तिरंगा यात्रा है, वो भी हमारी बड़ौदा विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता सामाजिक संगठन एक ही स्टेडियम में हमारे हो गए, ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। ट्रैक्टर की तिरंगा यात्रा बड़ौदा रोड से होते हुए बड़ौदा बुटाना से रूट बनाया हमने, वो भी 19 तारीख को हमारी बड़ौदा विधानसभा की। ये मीटिंग इसीलिए आज तैयारियों को लिए इसी की तैयारी के विषय में लोग बैठे हैं। जी पहलवान जी, जी पहलवान जी बता दो कि ये जो तिरंगा यात्रा है हमारे सैनिकों से सम्मानित है, और जो पहलगाम में आतंकवादी द्वारा देश की बहन बेटियों का सिंदूर उतारने का काम किया था, उसका बदला लेने के लिए लगभग 9 जगह पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे उनको भारतीय सेना द्वारा उड़ाया गया, तो लगभग जो आफिस शहीद था उसके परिवार के 12 लोगों को मिट्टी में मिला गया। 3 दिन हमारा चला, उनके एयर बैग उड़ाए गए, वो सैनिकों सम्मान में ये जीत के दुश्मन की बात नहीं है, सैनिकों सम्मान में तीनों जो हमारी जल थल और वायु सेना के जो उनके सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। तो कोई खिलाड़ी जीत के आता है, कोई विद्यार्थी जो अच्छे नंबर लेके आता है, तो उसके सम्मान में उसका स्वागत किया जाता है। तो ये सम्मान, ये जो तिरंगा यात्रा हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में यात्रा है। और आज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपसे, हम दिन रात अगर चैन से रहते हैं, सोते हैं, तो हमारे देश के जो सैनिक हैं तो सीमाओं पे हमारे उनकी वजह से आ जाता है, तो उनके सम्मान में हमारा फर्ज बनता है कि उनके सम्मान में यात्रा निकाले। और इससे अलग भी ये जब देश की बात आती है उनमें से कोई भी रहना चाहिए, उसी तरह की शिक्षा बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जिम्मेवारी के लिए सैनिकों नहीं, हमारे देश के अंदर भी जो 10 लोग गद्दार देश के साथ गद्दार करते हैं उनको भी समझाएंगे कि सबसे पहले देश अगर देश सुरक्षित रहता है तो सुरक्षित है। तो ये यात्रा जो उसके बाद तो हमारे सैनिकों भी, हमारे हर गाँव से कोई न कोई सैनिक, हमारी जान पहचान हमारे परिवार से भी सैनिक है सीमाओं पे करते हैं, तो उन्हें समाज में अगर ये यात्रा निकालते हैं तो सभी को इसमें बढ़ चढ़ के चल जाना चाहिए। ये यात्रा किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हिंदुस्तान की यात्रा, हिंदुस्तान के सम्मान की यात्रा।